नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बंद दरवाजों के पीछे कोई मौजूद हो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो वहाँ कुछ भी ना हो? क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कोई अंधेरे में खड़ा आपको देख रहा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। यह घटना अनुराग नाम के एक शख्स के साथ हुई थी। अनुराग एक छोटे शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उनके घर में एक पुराना कमरा था जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। उनकी दादी हमेशा कहती थी कि उस कमरे को मत खोलना, लेकिन किसी ने कभी इसकी असली वजह नहीं पूछी। अनुराग के दिमाग में हमेशा यह सवाल घूमता रहता कि उस कमरे में ऐसा क्या है? आखिर क्यों उस कमरे को खोलने से मना किया जाता है? उसे यह सिर्फ पुरानी कहानियों का हिस्सा लगता था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात अनुराग गहरी नींद में था जब अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी नहीं था। इसके बाद अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ता तो वहां सिर्फ ठंडी हवा बह रही होती। कभी कभी रात के समय उसके कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन जब वह बाहर जाकर देखता तो पूरा घर सुनसान पड़ा होता। एक रात अनुराग ने हिम्मत करके बंद कमरे के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने अंदर से दरवाजे पर खरोंच मारी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से दरवाजे पर कान लगाया और तभी एक खौफनाक गहरी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अनुराग के रोंगटे खड़े हो गए और उसने झट से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। अचानक दरवाजे के नीचे से एक साया निकला। यह साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा उसे घूर रही हो। अनुराग के मुंह से चीख निकलने वाली थी। तभी दरवाजा खुद ब खुद जोर से धड़ाम से खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन वहां कुछ था, कोई अदृश्य शक्ति। अनुराग ने महसूस किया कि कोई उसे अंदर खींच रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने धीरे से मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसके शरीर को सुन्न कर दिया। वहाँ एक लंबा बिना चेहरे वाला इंसान खड़ा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। अनुराग जोर से चीखा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसके माता पिता उसे बेहोश पड़े हुए मिले तो उन्होंने उसकी दादी से इस बारे में पूछा। उनकी दादी ने बताया कि यह कमरा एक साधु का था जो कई साल पहले यहाँ तपस्या करता था, लेकिन ध्यान के दौरान कुछ अजीब हुआ था। गांव वालों का कहना था कि साधु ने किसी दुष्ट आत्मा को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और उसने साधु को मार दिया। उसकी आत्मा अब भी इसी कमरे में कैद थी। तभी से इस कमरे को बंद कर दिया गया था ताकि वह शक्ति किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उस घटना के बाद अनुराग के परिवार ने घर की पूजा करवाई। पुजारी ने कहा कि आत्मा को मुक्त करना होगा, नहीं तो यह बुरा साया किसी और को अपना शिकार बना लेगा। कई दिनों की पूजा पाठ के बाद कमरे को दोबारा सील कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में खत्म हो गया? अनुराग आज भी जब रात के समय अकेला होता है तो उसे कभी कभी वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी जब वह किसी आईने में देखता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है जो उसकी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार जब आपको लगे कि कोई अंधेरे में आपको देख रहा है, हो सकता है कि वह अकेला ना हो।